जोन आउट हो जाता हूँ उसकी यादों के अंदर। भी लाइट्स आ रही हैं जो पाकिस्तान वाली में आती है, बड़ी लाइट्स आती हैं, ठीक को करती है ये चीज़ की ये जापानी गाड़ी है ये। एंड हाँ, अभी हम खड्डों वाली रोड पे हैं तो इतनी ज़्यादा टायर नॉइस भी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। माइक तो ऑन है लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा आज हमारे पास कौन सी गाड़ी है। आज हम आपके लिए जापानीज़ ऑल्टो का रिव्यू लेके आए हैं। ये काफ़ी एंटिसिपेटेड था, बहुत पहले आ जाना इसको भी चाहिए था लेकिन लेट आया। देर आया दुरुस्त आया, मैं बहुत दफ़ा आज कह रहा हूँ। लेकिन कहने का बात ये आज हम बताएंगे कि ये गाड़ी जो पाकिस्तान में आती है AGS वाली 660 है, उससे कितनी डिफरेंट है। वेल हॉर्स पावर वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम है जो कि 66 68 है ऑलमोस्ट, और टॉर्क भी ऑलमोस्ट सेम है। शायद थोड़ा डिफरेंशिएट करिए कि वो AGS है और ये दूसरा ऑटोमेटिक है, इसके अंदर ट्रांसमिशन है। तो इसकी हम ज़रा शुरू करेंगे फ्रंट से। लग इसी तरह रहा है, आप दूर से आइए तो ये देखें मच्छर शच्छर पड़े हुए मोटरवे से होके आई हुई है। तो अब हम ज़रा इसके एक्सटीरियर में फ्रंट से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके पास वही लाइट्स आ रही हैं जो पाकिस्तान वाली में आती है, बड़ी लाइट्स आती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पाकिस्तान वाली में है उसमें ये चीज़ नहीं आती, ये जो हवा के लिए होता है, लेकिन क्या कहते हैं दूसरा, उसके अलावा ऑलमोस्ट सेम है। फ्लैट सी लुक है, सीधी सी है, थोड़ी सी मज़े की है। मुझे ये काफ़ी क्यूट लगी थी जब ये आई थी। और अगर हम इसकी साइड से भी थोड़ा सा चलते जाएँ तो आपको मैं कुछ डिफरेंशिएट बता देता हूँ, डिफरेंसेस बता देता हूँ। इसका ये जो अगला फेंडर ना, ये प्लास्टिक का होता है, ये एक नई चीज़ है। क्योंकि जो पाकिस्तान वाली है वो मेटल का होता है, इसका ये प्लास्टिक का होता है। उसके अलावा बॉडी सारी जो है इसकी वो मेटल की है, जैसे अनलाइक पाकिस्तानी वाली में होती है। फिर जो है इसका टायर साइज वो 13, ये 13 इंच का है, 13 इंच के टायर्स आते हैं इसके अंदर, तो ये आ गया। उसके अलावा क्या नाम है दूसरा, वही अगर आप साइड पे चलेंगे तो वही स्क्रीन डिवाइडेड उसी तरह ही है जैसे पाकिस्तान में है। मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 35 to 75% और दरमियान में ये छोटा शीशा है इसका। और हाँ, इसकी एक और बड़ी मज़े की बात है, इसमें एक ही बटन है, लॉक अनलॉक एक ही बटन आ गया। फिर आप ज़रा पीछे आ जाएँ बैक ही जाने में आपको सबसे पहले आपने अगर सीधा सीधा नोटिस किया होगा आपने जो चीज़ है वो कि ये ENE ये होता है इको आइडल। जब वो रुक जाती है कहीं इशारे पे तो गाड़ी बंद हो जाती है, ये उसको इंडिकेट करता है। लेकिन इसमें वो AGS नहीं लिखा हुआ जैसे पाकिस्तान वाली में होता है। और बाकी सिंपल सेम ही है, लुक्स में तो ऑलमोस्ट सीधी ये क्या कहते हैं दूसरा पाकिस्तानी। और हाँ, यहाँ से आपको इंडिकेट आपको करती है ये चीज़ कि ये जापानी गाड़ी है। ये जो वाले स्टिकर्स होते हैं ना, ये जापानीज़ गाड़ियों में आते हैं। अभी ट्रंक भी आपको मैं साथ ही दिखा देता हूँ, एक मिनट में अनलॉक करता हूँ, ये देखें। अच्छा, ये सिंपल से इसके अंदर क्या कहते हैं ट्रंक है, वो जैसे पाकिस्तान में सीट भी सेम ही है और क्या नाम है जगह तो सेम है इसकी। बट लेकिन ये कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी बेहतर लग रही है, क्योंकि जब मैं इसके अंदर बैठा था ना तो इसके अंदर साउंड नॉइज़ वगैरह काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसी है। अब मैं आपको रियर सीट दिखाता हूँ कितनी जगह है इसके अंदर। अब हम आ गए इसके रेयर के अंदर। अब रेयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैं तारीफ करूँगा लेग स्पेस की, ओह माय गॉड इट्स ह्यूज। मैंने दूसरी गाड़ी की भी तारीफ की थी, इसकी भी की थी जो पाकिस्तानी वाली भी है, क्योंकि है तो सेम ही इनकी जो जहाँ जहाँ इन चीज़ें रखी तो सेम ही है। क्या इसके अंदर आपके पास, हाँ एक ये है कि आपके पास 4 kg का सामान रखने की जगह आ गई है, 2 कप होल्डर्स आ गए हैं। आर्मरेस्ट नहीं है क्योंकि ये एक स्टार्टिंग लाइन गाड़ी है, इसके अंदर नहीं है। हाँ, पीछे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, तीसरा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, बच्चा शायद बैठ जाए। लेकिन ओह माय गॉड लेग स्पेस, लिटरली मैं इसमें सीधा बैठा हूँ बिल्कुल। ये देखें मेरी टांगें इस तरह। मतलब मैं समझता हूँ कि इन जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं ये भी स्पेस के अंदर तो कुछ काम कर सकती है ना, लाइक कंफर्ट देने के लिए। ठीक है, मतलब हीटेड सीट्स, ये चीज़ें, वेंटिलेटेड सीट्स का बिल्कुल इम्पैक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल में इन द एंड ऑफ द डे लोग उसी में कंफर्टेबल होते हैं जहाँ पे वो खुल के बैठ सकें। तो ये तो इस गाड़ी की एक बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको बताते हैं आगे कैसी है और इसकी ड्राइव भी आपको बताते हैं कैसी है। जोन आउट हो जाता हूँ उसकी यादों के अंदर। अच्छा, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे मैं ये आगे बैठ गया हूँ। अब तो अगली जो सारी जिसकी विंडोज़ है वो पावर है और जो ड्राइवर वाली वो ऑटो भी है। इसका मतलब ये है कि आप हल्का सा प्रेस वेस करेंगे तो ऊपर नीचे होती जाएगी। फिर आपके पास यहाँ पे कार्ड का बटन आ गया जो कि पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, ये जापान में होता है। और आपके पास ये हेडलाइट्स को ऊपर नीचे करने वाला ऑप्शन भी है। अच्छा, ये लोकल में नहीं आता। फिर आपके पास ये व्हाट डू वी कॉल इट, जो गाड़ी स्लिप करती है, क्या कहते हैं इसको हम, ट्रैक्शन इसके अंदर आती है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये क्रोला के अंदर नहीं आती थी, तो इसके अंदर ट्रैक्शन हिंदी है, बहुत एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इधर आ जाए, यहाँ पे आपके पास AC कंट्रोल्स आ गए हैं, हीटेड सीट्स इसके अंदर आ गई हैं, जो कि मज़े का ऑप्शन है लाइक इस बजट के अंदर। अच्छा, इसके अंदर और भी इन गाड़ियों में आते हैं ऑप्शंस, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट है। आगे भी 2 कप होल्डर हैं, पीछे भी हैं, हीटेड सीट्स भी, यहाँ भी स्पेस है रखने की। और
आपके पास अब यहाँ पे आ गया गियर नॉब के अंदर आपके पास रिवर्स भी है, न्यूट्रल भी है, ड्राइव भी है, लो गियर भी है, जिसका मतलब ये है कि आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अनलाइक पाकिस्तान वाली गाड़ी में उसके अंदर पार्किंग आपके पास नहीं आता। और यहाँ पे आपके पास ये आ गया, आगे सामान रखने की जगह आ गई है, एयर बैग्स की जगह आ गई है। और इसके अलावा ये एसी वेंट, अच्छा इसमें टू टोन ये कलर भी है, ये सिर्फ जापानीज़ में होता है, पाकिस्तानी वाली में नहीं आता। और ये इसके आगे का सीन है, और मैं आगे भी खुला बैठा हुआ हूँ। तो अब मैं इसकी ज़रा आपको ड्राइव पे लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ चलें। अच्छा, अब हम गाड़ी स्टार्ट करने लगे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हेलो का आगे, ये पाकिस्तान वाली में भी आता है। उसके अलावा हमारे पास ये फ्यूल के, इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन जो पाकिस्तान वाली है वो सीधी एनालॉग वाला सिस्टम है उसके अंदर। चलिए अब हम आपको लेके जाते हैं ज़रा ड्राइव की तरफ। तो ये हमने डी पे डाल दी, हैंड ब्रेक नीचे ड्रॉप कर दी, एंड लेट्स गो फॉर द ड्राइव। अब हम ऐसे जा रहे हैं। अच्छा, इसकी ये है कि इसकी गाड़ी के ये कि आप हल्का सा भी पाँव छोड़ते हो तो निकल जाती है। मतलब जब AGS वाली ना, मैं उसमें थोड़ा सा वो एक झटका सा आपको रेस देनी पड़ती है। अब ये मैं डिफरेंस आपको आगे जाके बताऊंगा क्या कितना। और हाँ, इसकी एवरेज इस टाइम मुझे 19.9 आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छी एवरेज मुझे अभी से ही दे रही है। अच्छा, अब जब मैं बैठा हूँ ना इसके अंदर, तो ये इसकी जो पावर है ना, मतलब मैंने बहुत अभी हल्का सा थ्रॉटल दिया है, थ्रॉटल बिल्कुल है भी नहीं, पाऊँ और निकलती जा रही है। लेकिन जो AGS वाली होती है उसके अंदर आपको इंटेंशनली थोड़ी सी पावर देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मूव द कार। नाउ वी विल बी स्टिकिंग टू दिस रोड फॉर अ मोमेंट, एंड जब मैं थोड़ा सा मेन रोड पे जाऊंगा आपको और एक्सप्लेन करूंगा। एंड हाँ, अभी हम खड्डों वाली रोड पे हैं, तो इतनी ज़्यादा टायर नॉइज़ भी नहीं आ रही, कुछ सस्पेंशन की भी इतनी आवाज़ें नहीं आ रही। लेकिन ये कि कुछ प्लास्टिक की होती है, वो तो एक अलग चीज़ होती है, वो तो सब, जिस गाड़ी में भी ज़्यादा प्लास्टिक आप डालोगे उसके अंदर वो आवाज़ आती है। लेकिन जो पाकिस्तान वाली में उसमें इतनी ज़्यादा जो कैबन नॉइज़ है ना, वो ज़्यादा ही होती है इससे, अगर आप कंपेयर करेंगे। अब हम ज़रा थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो सस्पेंशन इसकी हल्की सी मुझे स्टिफ लगी है। पाकिस्तान वाली जो थोड़ी सी ज़्यादा इस तरह झोल है उसके अंदर, इसकी हल्की सी थोड़ी सख्त है, क्योंकि जापानीज़ रोड्स के लिए बनी है। हम इसका AC भी चला लेते हैं अगर ये, क्योंकि अभी अब सर्दियाँ आई हैं, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। ये AC चल गया। चलें, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता सीधा जा रहे हैं, आपको मेन रोड पे और भी इसकी चीज़ें बता देंगे कैसी हैं। अच्छा, उसके अलावा अब ये देखें, अब मैंने AC चलाया है, तो हल्की सी इसने जो पावर है ना, वो इसने हल्की सी किया है, इसका मतलब ये है कि जान ले रही है। तो ये जो 660cc गाड़ियाँ होती हैं, जिनकी जब आप AC चलाते हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इनका। अच्छा, अब हम यहाँ पे हम हो रहे हैं, अब हम लेफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट, एंड अब हम इसको हल्की सी पावर देंगे और आपको बताते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अच्छा, अब हम AC के साथ है, मैं कहता हूँ AC बंद कर देंगे, क्योंकि हम ड्राइव भी चेक कर रहे हैं। 1 2 3 गो। अच्छा, मुझे लगता है इसकी जो पावर है ना, वो पाकिस्तानी वाली से हल्की सी कम होगी, क्योंकि वो ये वजह, इसके अंदर एक तो मुझे इतना झटका नहीं फील हो रहा, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा झटका, और उसके अंदर वो मेरे ख्याल है अब प्लस माइनस भी कर सकते, लेकिन फिर भी सही है, 80 तक जा रही है आराम से, 100 भी जाएगी। तो पावर इसकी माशाल्लाह अच्छी है, गुड कार। लेकिन इन टर्म्स ऑफ दैट ना सही है। और मुझे इस तरह की कोई फेल भी नहीं आ रही कि मैं 6cc गाड़ी में बैठा हूँ, क्योंकि ना इतनी बाहर की आवाज़ आ रही है। और सोने पे सुहागा ये है कि इसकी जो इतनी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी तकरीबन ये रोड के साथ ही है, तो मैं कितना उठा हुआ मेरे अंदर वो बॉडी रोल भी नहीं आ रहा, कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और रोड बहुत जुदा जुदा फिर रहे हैं। तो हम काफ़ी करीब हैं अपने एक दूसरे के। और अब हम ये हल्का सा, मैं जब स्टीयरिंग पे काट भी रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, अब ये है कि इसके अंदर जो AGS की तरह है ना, इसके अंदर भी हल्का सा लैग है, क्योंकि ये भी ऑटोमेटिक है। लेकिन जो पाकिस्तान वाली है ना AGS, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लैग होता है, उसको आपको असल में पावर देना पड़ता है, और जब एक गियर उठाती है तब भी वो पकड़ती है रेस। तो ये इसकी फ़िलहाल आप देख रहे हैं पावर है, ठीक है, मुझे पसंद आई है, काफ़ी पावर इसकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक आपके लिए रेस लेके आएँ, पाकिस्तानी 6cc ऑटोमेटिक वर्सेस जापानीज़। तो ये तो आती है ऑटोमेटिक है, तो उसमें आपको सब सामने आ जाएगा। और मेरा दिल है उसमें भी मैं अरमान और इब्राहिम की राइवलरी लेके आऊँ, एंड इब्राहिम को मैं पाकिस्तानी गाड़ी पकड़ाऊँगा और अरमान को मैं जापानीज़ दूंगा, क्योंकि वो जापानीज़ का स्पोक्स पर्सन बनता है, और वो इब्राहिम की अपनी डिलीजन है। लेकिन दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड जब भी आपने गाड़ी लेनी है मेरी, अगर आपने इस पर प्रेफरेंस पूछनी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर तो आपको पाकिस्तानी गाड़ी मिल रही है कम चली हुई, तो ठीक है आप ले लें। लेकिन ये गाड़ी अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है ना कि आपको बिल्ड क्वालिटी और आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिले, तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर दिस कार ओवर द पाकिस्तानी ऑल्टो। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ सिंपल, इसमें आपको कम नॉइज़ बाहर से आती है, पावर अच्छी है, एंड क्या नाम है, कुछ अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और मैंने तो कुछ ये भी देखा हुआ है इसमें, जो कुछ और फीचर में तो शायद रडार वगैरह भी आता है, मेरे ख्याल में शायद इसमें भी है, क्योंकि इतना मोटा नहीं करना होना चाहिए।
और क्या नाम है एवरेज ऑलमोस्ट सेम है, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट ही सेम है। देखें अभी भी 18 आ रही है, जबकि मैंने इसको वहाँ तक काफ़ी ग्रुल भी किया है इसके साथ, ठीक है, मतलब इसको भगाया भी है। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू गो फॉर, बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर जापानीज़ ओवर द पाकिस्तानी वन। लेकिन एक मसला इसमें आ जाता है, जो कि आपकी बात भी सही है, जापानीज़ गाड़ियों को सोर्स करना, ढूंढना एक काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑल्टो लोग इसलिए भी ले लेते हैं कि यार नई गाड़ी है, आराम से पीस ऑफ माइंड होगा, दिमाग आराम से जाके दुकान से उठा लेंगे और गाड़ी अपने पास नहीं ले लेंगे। इसका ये कि पहले ऑप्शन शीट देखेंगे, और इन गाड़ियों के अंदर ना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं 6cc के अंदर कि लोग घपला करते हैं, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान वहाँ से जापान में ये आती हैं 1 पीस में, और लाहौर के अंदर ये बन जाती हैं 2 पीस, ठीक है। तो वहाँ पे फिर ये काफ़ी ज़्यादा ना लोगों के साथ ऑक्शन शीट्स फेक होती हैं इनकी, और आगे पीछे, और हाँ वाटर डिप भी होती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा ना, क्या कहते हैं, आपके पास स्कैम के और ज़्यादा मौके खुल जाते हैं जब इन गाड़ियों की तरफ जाते हो। तो इसलिए बिवेयर बिफोर बाइंग दिस कार्स, ठीक है। और उसके अलावा इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू गो फॉर, एंड मैंने तो इसको थम्स अप दे दिया है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड रोज़े रखा करें सारे, ठीक है, हमने भी रोज़ा रखा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स किया करें, ताकि हमें वहाँ से पैसे मिलें और हम भी अपनी इफ्तारी कर सकें, ठीक है। तो आपका ज़िंदगी में अगर आप हकूक़ुल इबाद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इसके अंदर ये भी आता है कि आप वीडियोज़ हमारी देखा करें, ताकि हमें पैसे मिलते जाएँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा, एंड कॉमेंट्स में क्या करें, हमारा रिस्पॉन्स रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको हम अपना वर्डिक्ट कॉमेंट्स में भी देंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।